हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, देख पा रहे हो जैसे मेरी एक ये ट्रेड चली है बीटीसी में। मैंने एक ट्रेड लिया था ये, और इसका क्या क्या इसकी स्ट्रेटेजी थी, क्या इसका लॉजिक था इस ट्रेड का लेने का। और ये देखो, ये टारगेट मेरी टारगेट अद्धा अचीव दे रही है, वैसे अद्धा टारगेट मेरा दे दिया है इस ट्रेड में। पर लेकिन मैंने फिर भी होल्ड कर रखा है टारगेट पूरा लेने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी एनालिसिस आपको देना चाहता हूँ। जैसे देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर अगर ये इसका लो तोड़ती है तो शायद ये नीचे आने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही डीपली एक इनने है ना एक हाई लगा दिया जो सपोर्ट का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस का एक काम करेगा। तो अगर इनने ये नीचे का या इसका तोड़ा तो मुझे लगे कि ये ट्रेड मेरे लिए फेवर में ना हो। पर लेकिन फिर भी एक सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है, ये इस पे है ना इनका आके होल्ड करने लगे मार्केट। तो ये 9 का एक बहुत देर से है ना मार्केट है ना साइडवेज चल रही थी। फिर इनने एक ये है ना रेजिस्टेंस है ना अपना थोड़ा। तो मैंने इस बेस पे ये एक ट्रेड ली है, क्योंकि यहाँ पर है ना 9 का भी इनने है ना क्रॉसिंग ओवर है 9 के साथ साथ चल रही थी ये ट्रेड। तो मैंने इसी बेस पे ये ट्रेड ली है। ये लाइफ आपके सामने ट्रेड चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें मुझे टारगेट मिलता है या एसएल हिट होता है। ठीक है ना। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है ना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी से है ना आपका टाइम है ना नहीं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओहो, ये नीचे ये बहुत गलत जगह इनने है ना, वैसे है ना रिवर्सल बहुत गलत जगह से हुई है। अगर ये इनने है ना एक बार है ना ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो फिर तो मेरा इजी मेरा टारगेट मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर लेकिन ये है ना जब लो ये सपोर्ट अगर ये रेजिस्टेंस है ना इसे रिस्पेक्ट कर रहा है, जब लो है ना भाई, हो सकता है क्या पता ऐसे रिवर्सल हो जाए, क्योंकि मार्केट में कुछ पता नहीं। पर लेकिन एक अपनी एनालिसिस है, एक अपने है ना अपने सेटअप पे पूरा विश्वास है कि मुझे बेट होल्ड करने के लिए कह रहा है कि होल्ड रख, अभी क्या पता आपका टारगेट मिल जाए। तो इसलिए है ना थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी पे जितना विश्वास होगा आप इतने मार्केट में टिक पाओगे। ये 9 में एक बार है ना 20 में या 9 में है ना एक बार क्रॉस हो जाए तो इससे फिर और हमें बेनिफिट होगा कि है ना टारगेट हमारा मिल सकता है। जैसे चल तो गई है टारगेट की तरफ मार्केट हमारे। चलो देखते हैं, लेट्स टू स्टार्ट। ये इनमें फिर एक सपोर्ट ये रेजिस्टेंस इसे है ना वो कर रहा है, इसे बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार ये ब्रेक हो जाए तो इजीली मेरा है ना टारगेट मिल सकता है। अब ये सबसे बड़ी बात है ये ब्रेक होना। बायर्स बायर्स आएंगे तो वैसे नई बायर्स तो यहाँ मुश्किल आएंगे, पर लेकिन इनने थोड़ी देर जो फर्स्ट करा ना यहाँ से ये शायद नए बायर्स को बुलाने का एक मार्केट को नए बायर्स बुलाने का एक तरीका है कि नए बायर्स आए जिससे ऊपर मार्केट जाए। जैसे इथेमर और तुम्हारा सोलाना भी ऊपर ही जा रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मार्केट में दो कॉइन आपकी तरफ चल रहे हैं, इथियम और सोलाना, तो बिटकॉइन भी उधर ही जाएगा जहाँ इथियम और सोलाना जा रहा है। और ये खुद ही है ना ऊपर बुलिश चल रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है ये मेरा टारगेट इस चीज भी हो जाएगा। ये दोस्तों देखो, एक कैंडल भाई साहब 1 पॉइंट से रिवर्सल। ये भाई ये पॉइंट ये है ना जो है ना सेलिंग प्रेशर आया है, ये वीक थोड़ी बड़ी हो गई है। ये थोड़ा मुझे लगता है कि अगर जितनी कैंडल की ज्यादा वीक बड़ी है तो समझ लेना कि मार्च से रिवर्सल आने के बहुत बड़े चांस है। पर देखते हैं, पर लेकिन ये
जो रेजिस्टेंस था ये थोड़ा इतना भी सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ मार्केट थोड़ी देर फर्स्ट थोड़ी देर रुक के फिर ऊपर जाने के पूरे चांस है। ये चलो भाई, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लग रहा है। एक एक पॉइंट से ये रह रहा है बस। ये एक पॉइंट ये टच हो जाए यार, टच हो जाए। ये मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। 1 पॉइंट से है ना सीधा आपको है ना ऐसे लीड कर दे, कोई मसला नहीं है। जैसे मैं है ना, अगर इनने मेरा ये सपोर्ट तोड़ के सपोर्ट तक आती है तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद 1 पॉइंट से, देखो 1 पॉइंट से ये नीचे आती हुई। अब इसी की बात पे तो वो हो रहा है कि पता नहीं, बस एसएल टारगेट जब भी लगाओ बड़े सोच समझ के लगाओ, और एसएल भी बहुत सोच समझ के लगाओ। शायद यहाँ से कोई है ना बड़ा प्लेयर होगा जो मार्केट को रिवर्सल कर रहा है यहाँ से, और देखते हैं क्या होता है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती है।